अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर उस्मान हैदर। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हुए हैं। ये नॉर्वे में हम एज ए फार्मासिस्ट कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये डॉक्टर उस्मान है और ये नॉर्वे में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और स्टूडेंट्स रिसेंटली पाकिस्तान में मूव किए हैं। इन सर ने मल्टीपल फार्मासिस्ट को, सैकड़ों फार्मासिस्ट को जो है वो नॉर्वे में भेज दिया है, क्योंकि ये एज ए कंसल्टेंसी का काम करते हैं नॉर्वे में फार्मासिस्ट को भेजने का। ये आज हम इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मासिस्ट को जो अप्लाई करते हैं नॉर्वे में एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। तो सर, काइंडली शॉर्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आपने ये नॉर्वे का जो प्रोसीजर था ये कैसे स्टार्ट किया, और आपका ये गोल जो है कि मैं मीन के बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट को, पाकिस्तानी फार्मासिस्ट को नॉर्वे भेजूंगा, तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जिस तरह पूरी दुनिया इकनॉमिकली चेंज हो रही है तो लोग अपने साथ साथ प्रोफेशंस के अंदर भी चेंजेस लेके आ रहे हैं और अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद नॉर्वे एक ऐसा वाहिद कंट्री है यूरोप में जो फार्मासिस्ट, स्पेशली फार्मासिस्ट प्लस मेडिकल प्रोफेशंस के लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देता है, फैसिलिटेट भी करता है और एक हाईली पेड सैलरी भी देता है विद बेनिफिट्स। तो वाई आई चूज नॉर्वे, बेसिकली नॉर्वे की यही क्वालिटी थी कि वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और उधर का एक एनवायरनमेंट भी बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। कम्युनिटी पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इस वक्त नॉर्वे में इस वक्त स्टे कर रही है, बड़े खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही सारी वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने नॉर्वे को चूज़ किया और उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट किया। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैंने इन चीज़ों को ये सोचा कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो क्यों ना मैं लोगों को फैसिलिटेट करूँ और लोगों को भी यहाँ तक पहुँचाऊँ। अच्छा सर, माशाल्लाह आपकी जर्नी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी तरफ जाते हैं। सर, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसको फुलफिल करके हम एज ए फार्मासिस्ट नॉर्वे में रजिस्टर हो सकते हैं? काइंडली हमारे ऑडियंस को वो बेसिकली जब स्टार्ट में जो नॉर्वे का वेटिंग टाइम था ना वो बड़ा शॉर्ट था, मिनिमम 6 मंथ्स था, इससे ज़्यादा नहीं था। मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ्स की टाइम लाइन सेट थी, लेकिन उसमें भी लोगों की डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने में कुछ ऐसी क्यूरीज आ जाती थी जिसकी वजह से उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाता था। सर, आपने ना क्यूरीज का मेंशन किया है, तो काइंडली हमारे ऑडियंस को सबसे फर्स्ट ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिस बेस पे आप नॉर्वे में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं टू बी रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट। ओके, बेसिकली इसकी एक चेकलिस्ट बनी हुई है जो हम आपसे शेयर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। हम तो वीडियो में एक लिंक शेयर कर देंगे, आप उस लिंक के थ्रू हमारी जो एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, हमने अपनी मैट्रिक एफएससी की आईपीसीसी से टेस्टेशन करवानी होती है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की एचईसी से टेस्टेशन करवानी होती है, और इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आपका आता है एक्सपीरियंस लेटर। बेसिकली लोग गलती एक्सपीरियंस लेटर के अंदर ही करते हैं, वो हम आपको एक अदर वीडियो में बताएंगे कि एक्सपीरियंस लेटर किस फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, और जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी डिग्री, एफएससी प्लस मैट्रिक की डॉक्यूमेंटेशन प्लस फॉर्म डी की डॉक्यूमेंटेशन है, देन 2 रेफरेंस लेटर आ जाते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाते हैं। आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई, लेकिन अगर किसी ने दिया है तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपना अटैच कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए है, वो आपका एक्सपीरियंस लेटर ही है, वो हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह का होना चाहिए। बस उस्मान, यही मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैट्रिक, एफएससी, फॉर्म डी की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, एक करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 रेफरेंस लेटर प्लस एक्सपीरियंस लेटर। डियर ऑडियंस, काइंडली जो हमारे गेस्ट ने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसको नोट डाउन कर लें। सर ने सबसे पहले हमें बताया कि आपने मैट्रिक की डॉक्यूमेंटेशन, मैट्रिक की जो सनद हैं वो आपने आईबीसीसी से वेरीफाई करवा लेनी। उसके बाद सर ने बताया कि एफएससी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सर ने जैसा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया तो काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले सर ने बताया कि आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स अपने कंसर्न बोर्ड से वेरीफाई होने चाहिए। वो वेरिफिकेशन लेके आपने आईबीसीसी हो जाना है, वो आईबीसीसी स्टैम्प जो है मार्क कर देती है। उसके बाद आपने मोफा में जाना है। ये आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए। नेक्स्ट जो सर ने बताया कि मैट्रिक और एफएससी दोनों सेम, क्योंकि मैट्रिक और एफएससी बोर्ड से होती है तो आपने सेम प्रोसीजर मैट्रिक एफएससी मोफा तक लेके जाना है।
उसके बाद सर ने बताया कि जो आपकी फार्म डी की डिग्री है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएटेड होते हैं, तो आपने जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो HEC इस्लामाबाद से सर आपने रिकमेंड की थी जी। क्योंकि आपने देखा काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी HEC इस्लामाबाद की रिकमेंडेशन ज़्यादा आती है। कनाडा भी एक्सेप्ट करता है, अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सेप्ट करता है। ये देखें सर ने माशाल्लाह कितनी हेल्दी इंफॉर्मेशन दी है कि आपने HEC इस्लामाबाद से अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है, वो ज़्यादातर कंट्री उसको रिकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद ये 3 रिक्वायरमेंट्स होगी, मैट्रिक, FSC और आपकी डिग्री फॉर्म डी। उसके बाद आपका जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जिसको हम कैटेगरी A कहते हैं, वो उसकी जेन्युइन जो ओरिजिनल जो है वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि फार्मेसी काउंसिल से ही बन जाता है। तो आपने क्या करना होता है, उसके लिए जाकर बताना होता है कि जी मैं नॉर्वे में एज ए फार्मासिस्ट एप्लीकेशन देना चाहता हूँ, तो वो आपके गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में नॉर्वे मेंशन करता है सर, ऐसे ही है सर। और नेक्स्ट जो सर ने बताया था डॉक्यूमेंट्स के आपके 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर, और वो कोई भी आपके टीचर से हो जाने चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन और है, वो फार्मासिस्ट जो जॉब कर रहे हैं क्या वो अपने कंसर्न मैनेजर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं? नहीं, इसमें बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ही अपने रेफरेंस लेटर बनाने हैं। अगर वो कोई इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाहें या कोई भी क्यूरी उनसे कंफर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जिसमें उनका ईमेल एड्रेस और सब कुछ मेंशन होता है। और हर यूनिवर्सिटी का एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है और वो उसी को फॉलो करके वो आपको एक रेफरेंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। काइंडली आपने ये बात जो है नोट डाउन कर लेनी है कि आप जो रेफरेंस लेटर हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर से होने चाहिए। नेक्स्ट जो सर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया था वो था आपका एक्सपीरियंस लेटर। देखें, हम जब कहीं भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, कहीं हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि हमारा गैप आता है, तो वो गैप कवर करने के लिए या तो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी फॉर्म डी आपने कंप्लीट किया तो फौरन आप एजुकेशन में चले जाएं, तो आपका गैप एक्सपीरियंस लेटर नहीं मीन के डिमांड होगा, ऐसे में सर। और अगर आपने जॉब किया है तो मीन के 1 साल का जॉब किया है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर गैप कवर करने के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जहाँ जॉब करते हैं उसमें आपका जो लेटर हेड है उस पर आपका एक्सपीरियंस लेटर मेंशन है। ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लें। ये ही डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हम नॉर्वे में एज ए फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा कि हम अप्लाई तो हमने कर दिया, लेकिन इस पूरी एप्लीकेशन की हमारी जो फीस है वो कितनी है, वो कैसे हमने पे करनी है, उसको हमने कैसे आगे प्रोसीड करना है, उसके बारे में हम अपने सर से क्वेश्चन करते हैं। सर काइंडली हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं कि इसकी फीस पर प्रोसीजर क्या है और अब फीस रिसेंटली करंटली कितनी चल रही है। बेसिकली जो इसकी पहले फीस थी ना, जो काफ़ी अर्सा रही है, वो तकरीबन 1650 नॉर्थ थे, नॉर्वेजियन क्रोन। तो अब फीस रिसेंटली 1 मार्च से इंप्लीमेंट हुई है और वो चेंज हुई है। जो हमारे पाकिस्तानी फार्मासिस्ट भाई हों या दूसरे फार्मासिस्ट जो हैं उनको बिल्कुल उनके नॉलेज में नहीं है, तो मैं आप सबको अपडेट करता चलूँ 1 मार्च 2023 से फीस इनकी डबल हो गई हुई है। ये अपने माइंड में रख के चलें, ये ना हो कि आप अप्लाई करने के प्रोसीजर के पास जाएं और आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फीस ना हो। सर काइंडली ये भी बताएंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में आकर मिल के रह रहे हैं, तो हर फार्मासिस्ट पाकिस्तानी रुपीस को ही कंसीडर कर रहा था। आप मोस्टली जो है ना नॉर्वे की करेंसी को भी नहीं जानते, तो काइंडली हमें जो हमारे देखने वाले उनको बताएं कि पाकिस्तानी रुपीस में कितने मिल के बेसिकली उस्मान पता क्या, डेली बेसिस पे करेंसी का रेट चेंज हो रहा होता है, तो मैं आपको फिक्स तो नहीं बता पाऊंगा। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, मोर देन 90,000 रिक्वायरमेंट्स है इसकी फीस की, 90,000 रुपीज। ये आपके पास मस्ट होने चाहिए आपका लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, और आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन। हम आपसे एक चेकलिस्ट उस्मान आपसे शेयर कर देंगे वीडियो के एंड पे, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर प्रॉपर चेकलिस्ट शेयर कर दी जाएगी, वही रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट को नहीं सोचना, किसी ऐसी वैसी चीज़ को नहीं सोचना कि नॉर्वे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। वो पहले की 3-4 साल पहले की वीडियो चलती आ रही है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, लेकिन हमने हर चीज़ को कंसाइज कर दिया, टू दी पॉइंट कर दिया, रेलिवेंट कर दिया। हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को साथ लेके चलेंगे और इवन किसी को कोई मसला आएगा वो हम उस चीज़ को भी रिजॉल्व करेंगे, जो हम आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। लोगों को बहुत मसले आए हैं क्यूरीज ड्यूरिंग लाइसेंस अप्लाई करते हुए। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये सर उस्मान हैं, ये नॉर्वे में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। अगर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन अगर आप इनके थ्रू कोई प्रोसेस
प्रोसीड करवाते हैं। अगर आपको ड्यूरिंग द जर्नी कोई भी क्वेरीज आती है या ट्रबल शूटिंग आती है या आपको कोई मेल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से, तो वो सर खुद हैंडल करेंगे। सर आपका पूरा केस खुद हैंडल करेंगे और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनका जो है कांटेक्ट नंबर और इनका लिंक जो है ना वो शेयर कर देंगे, इस वीडियो के लिंक में शेयर कर देंगे, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट एनी टाइम। तो सर 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो सर जो है ना वो आपको गाइड भी करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं सर। हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं पाकिस्तानी फार्मा, मोस्टली मीन के अननोन है कि हम एज ए फार्मासिस्ट नॉर्वे में अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हम फीस पे कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन मीन के हमने एम्बेसी को दे दी। उसके बाद जो हमारा जो फार्मासिस्ट है उनको बताएं कि कितनी देर में कि ये एप्लीकेशन का ड्यूरेशन प्रोसेस होने का कितना टाइम लगता है, ताकि हमारे फार्मासिस्ट उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। बेसिकली लाइसेंस का वेटिंग टाइम तो 11 मंथ्स हो गया हुआ है। जो 6 मंथ्स पहले था अब 11 मंथ्स पे शिफ्ट हो गया है। और वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम पहले 6 मंथ था, वो 10 मंथ्स पे शिफ्ट हो गया ड्यू टू लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं। अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे भी, आप यूडीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं वीज़ा ड्यूरेशन क्या है, और आरटीन की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि लाइसेंस का ड्यूरेशन क्या चल रहा है आजकल। सर ने बहुत अच्छी बात की है। सर ने 2-3 वेबसाइट्स बताई हैं कि वो उस वेबसाइट पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एप्लीकेशन हम कैसे मीन के अप्लाई कैसे कर सकते हैं नॉर्वे के लिए एज ए फार्मासिस्ट। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आफ्टर गेटिंग फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है वो प्री रजिस्ट्रेशन होता है ना सर, प्री रजिस्ट्रेशन आपको जब सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद हमारे कौन से स्टेप्स हैं, उसके बाद क्या डिमांड्स हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।